बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर की मैथ्स का हमारा लेक्चर नंबर 56 है और लास्ट लेक्चर में 2.10 मैंने स्टार्ट करवाई थी। उसके 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आपने देखा था कि वो 2.10 सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आपने 2.9 में पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन थी। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं सारे इसके अंदर और उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू सॉल्व करना है। तो 3 हम इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, 4 से भी स्टार्ट कर रहे हैं। 4 में ये कहा जाता है कि द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 16 सेंटीमीटर है। इफ़ वन साइड इज़ ऑफ लेंथ 6, जिसमें से एक साइड ट्राइंगल की 6 सेंटीमीटर है। व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ अदर 2 साइड्स, जो बाकी साइड्स हैं उनकी लेंथ्स क्या होगी फॉर मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया के लिए। अच्छा जी, शुरू करते हैं बात, इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो जब सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखें कि ट्राइंगल जो है उसकी 3 साइड्स है। अगर आप स्केचिंग कर लेते हैं वैसे ज़रा आइडिया समझने के लिए कि लेट से ये एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसकी 3 साइड्स होती हैं। अगर हम कहते हैं कि एक साइड उसकी 6 सेंटीमीटर है, जिसको हम कहते हैं लेट से ए, इसको लेट से आप बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। तो ए अगर 6 है, एक साइड 6 सेंटीमीटर है, बाकी 2 हमें नहीं पता, तो एक को हम एक्स रख लेते हैं और एक का नाम क्या रख लेते हैं वाई। तो इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ये हमें गिवन है कितना है 16 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ें हम पहले से यहाँ लिख के रख लेते हैं। तो ये वैसे रफ स्केच बना के प्रॉपर शुरू करूँगा तो मैं यूँ कहूँगा, चूँकि मुझे 2 साइड फाइंड करें तो मैं लिखूँगा लेट एक्स एंड वाई बी द 2 रिक्वायर्ड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है जी, आप करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने किया, दूसरा किया, तीसरा किया। आपने देखा कि हर एक में 2 वेरिएबल आप लेट करके चलते हैं। कहीं आपने 30 के 2 पार्ट्स करने थे, कहीं आपने 2 इंटीजर्स फाइंड करने जिनका सम 12 था, जिनका सम 20 था। तो ये भी समझ लें कि 2 आपने अननोन ही फाइंड करने, एक्स और वाई। अब आप देखें एज जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल दिस साइड्स, और वो किसके इक्वल है आपके पास 16 के। अब ऑल साइड्स का मतलब क्या है, एक 6 साइड है, एक y है और एक 6 है। तो ये हो गया यहाँ से x प्लस वाई। अगर हम 6 इधर ले आएँ, 16 माइनस 6 कितना रह जाएगा 10, और अल्टीमेटली यहाँ से y मिलेगा आपको 10 माइनस x। अब थोड़ा सा आप पिछला लेक्चर रिकॉल करें तो हर क्वेश्चन के अंदर आपको y इन टर्म्स ऑफ x मिल जाता है। तो ये वो रिलेशनशिप है जो y को x में कन्वर्ट कर देगा, y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन जी ये तो हो गया y और x का रिलेशनशिप। अब अगली चीज़ ये है कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए एरिया, x और y की वो वैल्यूज़ जिनके लिए एरिया मैक्सिमम आए। तो पहले हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जिसको मैक्सिमाइज़ करना हो जिस चीज़ को उसको फंक्शन बनाना पड़ता है। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो बहुत सारे फार्मूले एरिया निकालने के, लेकिन जिसमें तीनों साइड्स यूज़ हों वो हीरोज़ फार्मूला होता है, तो वो यहाँ यूज़ करेंगे हम। अच्छा जी, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हैं तो इसके बहुत सारे फार्मूले, लेकिन यहाँ ये यूज़ कर वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो सूटेबल हो। तो जब तीनों साइड्स का पता हो हमें, तो डाटा साइड्स की फॉर्म में हो तो फिर हीरो फार्मूला सूटेबल होता है। और डेल्टा को हम आम तौर पे यूज़ करते हैं एरिया डिनोट करने के लिए, और क्या फार्मूला होता है s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ये फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ, ये वाला 12.7 में हुआ करता था ये। अब इसमें s क्या होता है, s आपके पास होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स, यानी पेरीमीटर ट्राइंगल का डिवाइडेड बाय 2। तो पेरीमीटर कितना है 16 है, तो 16/2 कितना आ गया 8। तो यहाँ से s की तो वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ये लें जी। और आल्सो ABC वगैरह क्या है, a की जगह हम लिखेंगे a हमारे पास अगर 6 है तो b हमारे पास x है और c हमारे पास क्या था y। और y भी हम ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर चुके हैं। तो इन टर्म्स ऑफ x y क्या बनता है 10 माइनस x। ठीक है जी, तो तीनों चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हेंस अब हम डेल्टा में पुट कर देते हैं। डेल्टा मीन्स एरिया। तो देखें क्या बनेगा, s आ गया 8, s इंटू एस माइनस ए, फिर s माइनस बी और फिर s माइनस सी क्या है 10 माइनस x। तो जब यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ठीक है। और इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बनेगी देखें, ये 8 माइनस 6 2 है, 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा 16, आगे आ गया 8 माइनस एक्स और उससे आगे है 8 माइनस 10 माइनस ये करें तो x माइनस 2। इसको अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करें मल्टीप्लाई करके तो 16 का तो स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा बाहर। अब ये मल्टीप्लाई करें तो ये तरतीब से लिखता हूँ मैं, माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर ये माइनस 2 इंटू दिस प्लस 2x बनेगा और 8 प्लस 2 हो जाएगा 10x और फिर एंड में आ जाएगा माइनस 16। ये सारा मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ये रिजल्ट बनता है, ज़रा मैंने शॉर्ट लिख दिया है। तो डेल्टा जो है हमारे पास वो अपनी फाइनल फॉर्म में ये आ गया, 16 का 4 बाहर निकल आएगा तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x और माइनस 16। अब होना ये है कि एरिया हमने करना है मैक्सिमाइज। तो एक हम कन्वेंशन यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में कि अगर कोई भी ऐसी पॉजिटिव क्वांटिटी जो स्क्वायर रूट में लिखी हो और उसको आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप स्क्वायर रूट रिमूव करके भी उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आ गया डेल्टा एरिया हमारे पास, एरिया इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड, इसको मैक्सिमाइज करना है हमने। इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें इसको जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 2 3 किया, जिस भी चीज़ को मैक्सिमाइज करना होता है हम उसको फंक्शन बनाते हैं और उसको फंक्शन भी बनाते हैं एक वेरिएबल का। तो मैंने y इसीलिए x की फॉर्म में कन्वर्ट करके रखा हुआ था और वो पुट कर दिया, ये एक वेरिएबल में तो आ चुका है। अब इसको फंक्शन लेट कर भी सकते हैं हम, लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसके लिए क्रिटिकल वैल्यूज़ निकालनी है। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसके बाद उसको पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव में। तो रेडिकल वाले फंक्शंस के डेरिवेटिव्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं आप लोगों के लिए। हम ये चाह रहे हैं किसी तरह ये रेडिकल साइन स्क्वायर रूट साइन हट जाए और इसके बगैर डेरिवेटिव लें हम। तो मैं जो कन्वेंशन की बात करता हूँ मैं दोबारा बोलता हूँ, देखें मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि एक क्वांटिटी है 62 और एक क्वांटिटी है 61, दोनों स्क्वायर रूट में लिखी हुई हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। आल दो कि आप में से किसी को भी विदाउट कैलकुलेटर ये पता नहीं होगा कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनती है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनती है, लेकिन आप लोग इतना सारे जानते हैं कि जिसका स्क्वायर रूट के अंदर वाला पोर्शन ग्रेटर है, यानी जिसका रेडिकेंड ग्रेटर है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी ग्रेटर। तो आप बगैर कैलकुलेट किए बता सकते हैं कि अगर 62 61 से ग्रेटर है, ये आप सारे जानते हैं कि 62 61 से क्या है ग्रेटर, तो आप कहेंगे अंडरस्टूड बात है, इसका स्क्वायर रूट भी इसके स्क्वायर रूट से क्या होगा ग्रेटर। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर जो रेडिकल के अंदर क्वांटिटी लिखी है वो ग्रेटर होती है तो फिर वो जो रेडिकल पूरा है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होता है ग्रेटर। तो हम अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं इस पूरे फंक्शन को, तो बजाय इसके कि हम रेडिकल के साथ इसको करें, हम अगर रेडिकल का स्क्वायर करके हटा दें स्क्वायर रूट को, तो जो क्वांटिटीज़ अंदर लिखी होती हैं उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो भी ऑटोमेटिकली एरिया की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और ये स्क्वायर रूट हमारी ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो हम डेल्टा के बजाय डेल्टा के स्क्वायर को मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ ये, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए we can maximize its square। हम इसके स्क्वायर को भी मैक्सिमाइज कर सकते। स्क्वायर करने का पर्पज़ ये है कि जो अंदर क्वांटिटी लिखी है ना सिर्फ उसको फोकस किया जाए ताकि स्क्वायर रूट से हमारी जान छूट जाए। दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर फंक्शन लेट करना है तो बजाय एरिया को लेट करने के एरिया का स्क्वायर करके उसको फंक्शन लेट करें। तो मैं एरिया का स्क्वायर करूंगा तो 4 का 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी। अब ये हमारा आ गया फंक्शन, और फ़ायदा हमें क्या हुआ कि अब स्क्वायर रूट नहीं है तो हमें कम से कम जो डेरिवेटिव्स हम लेंगे उसमें आसानी होगी। हमें आगे सारे का सारा काम वही पुराने वाला है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसको 0 पुट करेंगे और बाकी सारा काम क्वेश्चन 1 2 3 की तरह है। तो मैं लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो f का क्या बनेगा, f डैश ऑफ x। 16 तो कांस्टेंट है, ये बाहर ही लिखा रहेगा। x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 10x का क्या होगा 10, और इस 16 का क्या हो जाएगा 0,
क्योंकि कांस्टेंट जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब आप सारे समझते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जब आ जाता है तो फिर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए उसको हम 0 पुट करते हैं। तो मैं इसको अरेज कर रहा हूँ सारे को और आगे देखते हैं हमने क्या करना है। अच्छा जी, अब क्या होगा हमारे पास, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज हम पुट कर देंगे f डैश ऑफ x को 0। तो ये देख लें, ये लिखा हुआ है f डैश ऑफ x, इसको 0 पुट करने का मतलब है 16 इंटू -2x प्लस 10 को हमने 0 पुट करना है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, 16 का और इसका। 16 तो 0 नहीं है, तो फिर इसका मतलब है किसने 0 होना है, -2x प्लस 10 ने 0 होना है। ये समझ लें कि 16 यहाँ डिवाइड करके 0 कर दिया हमने, तो 2x इक्वल टू यहाँ से 10 आ जाएगा और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। इसका मतलब है क्रिटिकल वैल्यू कौन सी आ गई, 5। x जब 5 होगा तो तब इस फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा होने का, मैक्सिमा और मिनिमा मिलने का चांस है आपको। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप करते होते हैं उसका डबल डेरिवेटिव फाइंड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसी का फाइंड करें डबल डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा, 16 तो बाहर ही रहेगा, कांस्टेंट है, -2x जो है और प्लस 10, तो -2x का डेरिवेटिव -2 हो जाएगा और 10 का क्या हो जाना है, 0। तो ये आ गया -32। अब डबल डेरिवेटिव के अंदर आपने क्रिटिकल वैल्यू पुट करनी होती है, एट x इज इक्वल टू 5। ये वाली क्रिटिकल वैल्यू पुट कर दें। तो जब x को 5 पुट करेंगे डबल डेरिवेटिव में, तो देखें क्या आंसर आता है हमारे पास, ये बनेगा सो f डबल डैश ऑफ 5। तो ये तो है ही -32, डबल डेरिवेटिव में तो वेरिएबल है ही कोई नहीं, तो 5 पुट करें या ना करें, इसने -32 ही रहना है, विच इज़ लेस देन 0। इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है। डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो उसका मतलब फंक्शन की वैल्यू वहाँ पे मैक्सिमम है। तो क्या मतलब हुआ इसका, हेंस f ऑफ x विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, एट x इज इक्वल टू 5। अब जरा सेंस समझें इस बात की, f ऑफ x था एरिया का स्क्वायर। एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, अगर एरिया का स्क्वायर यानी f ऑफ x को 5 पुट करने से अपनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो फिर एरिया खुद भी 5 पुट करके आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसका मतलब है ट्राइंगल का एरिया उस वक्त मैक्सिमम होगा जब x क्या होगा, 5। और x क्या था, x असल में ट्राइंगल की एक साइड थी। अब एक साइड 6 थी, एक x थी जो कि 5 आ गई। अब एक बच गई ये c जो y के बराबर है और y 10 माइनस x के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर x तक हम पहुंच गए तो हम y तक भी पहुंच जाएंगे। अब मैं लिखता हूं कि अगर फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है, इसका अल्टीमेट मीनिंग ये है कि एरिया विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा, इफ x इज इक्वल टू 5, यानी ट्राइंगल का एरिया उस वक्त मैक्सिमम होगा जब एक लेंथ 5 होगी। अब ये 1 में पुट कर दें, आल्सो 1 इम्प्लाइज, 1 में क्या लिखा हुआ था, 1 में अगर आप देखें आपके पास लिखा होगा y था और y इक्वल था 10 माइनस x के, और x कितना है, 5। तो 10 माइनस 5 कितना आ गया, 5। इसका मतलब है y भी कितना हो गया, 5। तो लें जी, मसला हल हो गया हमारा। दो ही हमने साइड्स फाइंड करनी थी, x और y। x भी आपके पास आ गया 5 और y भी आपके पास आ गया 5। ये दो लेंथ हैं जिनके लिए ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन थी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, कि ट्राइंगल का पेरीमीटर फिक्स करके हमने उसकी वो दो लेंथ्स फाइंड किए हैं कि जिन लेंथ्स के साथ उस ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम आएगा आपके पास। क्लियर होगी सब लोगों को बात जी। तो अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आगे तकरीबन 3 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रेक्टेंगल वाले, इसके बाद क्वेश्चन 5 है, 5, 6 और फिर बीच में एक 8 या 9 क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि रेक्टेंगल वाला होगा। तो उनमें से हम कोशिश करेंगे 2 कर लें और एक मैं आप पे छोड़ूंगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 5 लिखा है मैंने, और 5 के साथ मैं आपको सिमिलर बता दूं कि 5, 6 और 8 ये तीनों क्वेश्चंस एक तरह के हैं, जिनमें से मैं आपको 5 और 6 कराऊंगा, 8 मैंने आप लोगों पे छोड़ना है, ये आपका होमवर्क है। ये बिल्कुल ऐसा ही है 5 की तरह का।
यानी 5 और 6 एग्जैक्टली सेम थे, तो मैंने इसलिए 5 करवाया और 8 आप पे छोड़ा है। 6 में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो 6 है उसी रेक्टेंगल वाला लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं खुद करवा दूंगा। अब इसमें पढ़ लेते हैं क्या कहा गया हमें। इसमें हमें कहा गया फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, लेंथ एंड विड्थ, यानी जो साइड्स होती हैं बेसिकली। डायमेंशंस किसकी फाइंड करनी है, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल की आपके पास लेंथ और विड्थ ही होती हैं उसकी डायमेंशंस। अब वो कैसे फाइंड करनी है, ऑफ लार्जेस्ट एरिया हैविंग पेरीमीटर 120, यानी एक ऐसी रेक्टेंगल जिसका पेरीमीटर 120 फिक्स करके आपने उसकी डायमेंशंस फाइंड करने जिसके लिए उसका एरिया लार्जेस्ट आए। तो लार्जेस्ट एरिया के लिए, लार्जेस्ट का मतलब हो गया कि एरिया इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब ये बोर्ड आपके सामने एक रेक्टेंगल है, तो यही समझ लें कि इसी तरह की डायग्राम बनेगी। तो मैं एक रफ सा स्केच इसका बनाता हूँ आप लोगों के सामने। ये लेट से हमारे पास रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ दोनों जो है उनको आप x कह लें और जो दोनों विड्थ है उसको आप क्या कह दें, y। और जो पेरीमीटर इसका गिवन है p से डिनोट करें तो 120 है। ठीक है, आप यहाँ से बात शुरू करेंगे हम। लेट x एंड y बी द डायमेंशंस कह लें या लेंथ एंड विड्थ कह लें, एक ही बात है। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। सो फिर क्या होना है, जो पेरीमीटर था उसको लिखें यहाँ पे। पेरीमीटर क्या होता है, दोनों लेंथ ऐड करें x प्लस एक्स, दोनों विड्थ ऐड करें y प्लस वाई, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ये किसके इक्वल है, 120। इसका मतलब है 2x और 2y मिलके कितना हो गया, 120। 2 से डिवाइड करें तो x प्लस वाई कितना हो गया, 60, और y कितना हो गया यहाँ 60 माइनस एक्स, दैट इज़ इक्वेशन 1। आपने देखा है क्वेश्चन 1 किया आपने, लास्ट लेक्चर में 2 किया, 3 किया, उसमें भी आप देखा कि हमेशा एक इक्वेशन ऐसी ज़रूर बनती है जो y इन टर्म्स ऑफ x होती है, और दूसरी इक्वेशन वो बनती है जिसको हमने मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना होता है। तो ये y आपके पास मिल गया आपको, इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं हम। हमेशा आपको हर क्वेश्चन में y इन टर्म्स ऑफ x ज़रूर मिलता है, तो ये भी एक मिल गया। अब आपने फंक्शन किसको बनाना होता है, जो मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ करना हो, तो आपको कहा गया है कि ऐसी डायमेंशंस होनी चाहिए जिनके लिए एरिया तो पेरीमीटर तो 120 हो लेकिन लार्जेस्ट एरिया हो। इट मीन्स एरिया के फंक्शन को मैक्सिमाइज़ करना है हमने। तो मैं लिखता हूँ आल्सो। अब एरिया क्या होगा, देखिए एरिया रेक्टेंगल का बिल्कुल आसान सा होता है, लेंथ इंटू विड्थ, x इंटू वाई। इसको हमने मैक्सिमाइज़ करना है, यानी इसको हमने फंक्शन बनाना है। फंक्शन हमने बनाना है एक वेरिएबल का, फंक्शन ऑफ x ओनली। तो y आपके पास ऊपर पड़ा हुआ है ना, हमेशा की तरह हम y की वैल्यू पुट करते हैं। y पुट करें 60 माइनस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई करने से तरतीब से लिखें तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 60x, ये आ गया आपके पास x में। अब हम इसको लेट कर सकते हैं f ऑफ x। तो अगर आप ऐसे इसको थोड़ा सा एनालाइज करें और क्वेश्चन 1 इसी एक्सरसाइज का उससे कंपेयर करें, तो आपको याद होगा क्वेश्चन 1 में क्या था। क्वेश्चन 1 में कहा गया था कि 30 के 2 पार्ट्स करने हैं, जिसमें 2 पार्ट्स का सम 30 था और उन दोनों का जो प्रोडक्ट था उसको मैक्सिमाइज करने का कहा गया था। तो ये देखें बिल्कुल वही चीज़ नहीं बन गई कि दोनों का सम कितना है 60। यहाँ पे x और y डायमेंशंस हैं, वहाँ x और y 2 नंबर्स थे, तो वहाँ सम 30 था, यहाँ सम कितना है 60। वहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ किया गया था कि उसको मैक्सिमाइज़ करें। यहाँ वही जो प्रोडक्ट है वो असल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल बन गई है। तो ये सारे का सारा क्वेश्चन 1 है बेसिकली। तो ये उसी तरह से होगा, इसी तरह क्वेश्चन 8 भी ऐसे ही होगा। तो ये आप खुद कर सकते थे, लेकिन चूँकि इसकी जो वर्डिंग है, नेचर है, वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। काम अल्टीमेटली वही हो गया हमारे पास, तो इसलिए मैं खुद अटैम्प्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। फंक्शन आ चुका है। अब उसके बाद क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यूज़ का काम होता है। आप डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको बाय डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो f का क्या बनेगा, f डैश ऑफ x, x स्क्वेयर का 2x और 60x का 60। फिर हम क्या करते होते हैं, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज पुट कर देते हैं हम f डैश ऑफ x को 0। तो यहाँ से क्या आएगा, -2x प्लस 60 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल टू 60 आ जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। अब x 30 आने का मतलब है कि ये क्रिटिकल वैल्यू आ गई है हमारे पास।
अब देखना यह है कि क्या x 30 पुट करके फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी भी या नहीं। तो आप जानते हैं कि क्रिटिकल वैल्यू कहाँ पुट करनी होती है, हमने डबल डेरिवेटिव में। आल्सो एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव यहाँ से निकालें, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, तो -2x का डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x का -2 और 60 का 0, तो ये आ गया -2। इसमें जब आप पुट करेंगे क्रिटिकल वैल्यू एट x = 30, तो 30 पुट करें अगर इसके अंदर, तो क्या होगा देखें, f डबल डैश ऑफ 30। अब जो मर्जी पुट कर दे, -2 कांस्टेंट है, इसने -2 ही रहना है, तो डबल डेरिवेटिव 30 पुट करने से नेगेटिव आया है। डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो f ऑफ x यानी फंक्शन हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू एट x = 30। फंक्शन की वैल्यू 30 पे क्या होगी, मैक्सिमम। फंक्शन क्या था बेसिकली, फंक्शन हमने किसको रखा हुआ था, ये देखें, ये जो दोनों का प्रोडक्ट था जो असल में एरिया था, उसको रखा था हमने फंक्शन। तो इट मीन्स फंक्शन असल में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, एरिया को। तो फंक्शन के मैक्सिमम होने का मतलब है एरिया का मैक्सिमम होना। हेंस एरिया विल बी मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम इफ x = 30। x अगर 30 हुआ तो एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मुझे एक बात बताएं, x 30 होगा और एरिया मैक्सिमम होगा, तो हमें तो असल में वो डायमेंशंस निकालनी है, लेंथ और विड्थ, जिसके लिए एरिया मैक्सिमम हो। तो डायमेंशन में से x हमें मिल गया, x का मतलब लेंथ मिल गई हमें। अब विड्थ हमने निकालनी है, तो विड्थ y के बराबर है और y इक्वेशन 1 में है। तो अब मैं लिखता हूँ आल्सो 1 इम्प्लाइज 1 से y क्या है जी, 60 - x, x कितना है 30, तो ये y भी आपको क्या मिल गया 30। इसका मतलब है कि अगर लेंथ 30 और विड्थ भी 30 रखी जाए, तो तब जाके इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो 120 पैरामीटर के अगेंस्ट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब x और y जब सेम कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब रेक्टेंगल का एरिया किसी फिक्स पैरामीटर के लिए उस वक्त मैक्सिमम होता है जब उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया जाए, और हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल ज़रूर होती है, क्योंकि स्क्वायर रेक्टेंगल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और चारों एंगल क्या होते हैं 90 के, तो चारों इक्वल भी हो जाएं लेकिन जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन है वो पूरी होती है। तो ये याद रखा करें कि एवरी स्क्वायर जो है कैन बी रिगार्डेड एज ए रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज़ नॉट ए स्क्वायर। तो ये इस तरह से याद रखनी है बात आपने कि रेक्टेंगल की चारों साइड्स बराबर कर दी जाएँ तो तब उसका एरिया फिक्स पैरामीटर के लिए मैक्सिमम आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बीच वाला 6 में आपको करवाता हूँ, 8 फिर मैं आप लोगों को छोड़ूंगा, वो आपने खुद करना है। तो शुरू करते हैं 6। अच्छा, जब मैंने क्वेश्चन 6 लिखा आप लोगों के सामने, और इसमें देखें क्या चेंज है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है इसमें। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए वेरिएबल रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की आपने लेंथ ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। मतलब रेक्टेंगल की दो ही चीज़ें होती हैं, लेंथ, उसकी जो लेंथ्स होती हैं, एक उसकी लेंथ और एक उसकी ब्रेड्थ। तो जो साइड्स हैं वो आपने अगर फाइंड करनी, उसका मतलब आपने लेंथ और विड्थ ही फाइंड करनी है सिर्फ। हैविंग एरिया, अब एरिया दिया हुआ है कि एरिया कितना उसका रखना है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, और व्हेन इट्स पेरीमीटर इज मिनिमम। अब जो इससे पिछला क्वेश्चन आपने किया है उसमें पेरीमीटर 120 था एंड एरिया इज टू बी मैक्सिमाइज, उसको हमने मैक्सिमाइज करना था। यहाँ पे आपके पास एरिया दिया हुआ है फिक्स और पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, तो यहाँ फंक्शन पेरीमीटर का बनाना पड़ेगा हमें। तो उसी तरह से एक रफ सी डायग्राम इसकी बना लेते हैं। ये लेट से हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ और विड्थ को हम, लेंथ को x कह लें और विड्थ को y, दो ही साइड्स होती हैं लेंथ और विड्थ इसकी। तो यहाँ से शुरू करते हैं बात भाई हम कि लेट x एंड y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी। सो अब जो चीज़ गिवन है वो एरिया है। तो एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, x इंटू वाई। ये किसके इक्वल गिवन है आपको, ये गिवन है 36 के। तो ये यहाँ से y निकाल लेते हैं 36/x। जैसा कि आप जानते हैं कि हर
क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी आपको कंडीशन दी होती है जिसमें y हम x में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वो कंडीशन आ गई हमारे पास। अब जिस चीज़ को मिनिमाइज करना है वो पेरीमीटर है। तो आप देखें आल्सो, अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो 4 साइड्स हैं, 2 x हैं, 2 लेंथ और 2 विड्थ, इन सारों को ऐड करें, ये पेरीमीटर बन गया, जो कि कितना है 2x + 2y। अब इसको जो कि मिनिमाइज करना है, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना हो उसको फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन बनाने के लिए इसका एक वेरिएबल में होना ज़रूरी होता है। अभी ये y में भी है तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर इसको जब ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर हम इसको फंक्शन लेट कर सकते हैं। तो ये बन गया 2x + 36 का डबल करें तो कितना आ जाएगा 72/x। ठीक है जी। तो अब आप अगर ये प्योरली x में आ चुके हैं तो नाउ वी कैन लेट f ऑफ x। आप f(x) लेट कर लें। f(x) बेसिकली इसको लेट कर रहे हैं, इसको जो कि पेरीमीटर है। तो यहाँ ये याद रखना है कि फंक्शन असल में पेरीमीटर को शो कर रहा है। ये जो 72/x लिखा हुआ है, इस ओवर x को अगर आप ऊपर लिख देंगे तो ये x पावर -1 हो जाएगा, हमें डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी। लेकिन ये फंक्शन आ चुके हैं, अब हम करते हैं डिफरेंशिएट इसको बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या बनेगा जी, f का आ जाएगा f' ऑफ x, 2x का आ जाएगा 2, और 2x का 2 होगा, 72 कांस्टेंट है। x पावर -1 का क्या होगा, -1 शुरू में आएगा और एक पावर मज़ीद कम, तो ये बन गया 2 - 72x पावर -2। ये आ गया डेरिवेटिव। और फिर आप क्या करते होते हैं, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए f' ऑफ x को 0 पुट करते होते हैं आप। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो किसको 0 पुट करना है, ये ऊपर लिखा हुआ है डेरिवेटिव 2 - 72x पावर -2 = 0। 2 इधर ही छोड़ दें, 72x पावर -2 राइट पे ले आते हैं, तो ये बनेगा 72 और x पावर -2 को नीचे लिख दें, x² हो जाएगा। फिर x² उस तरफ ले जाते हैं और वहाँ से 2 इधर नीचे ले आते हैं, तो ये 2 और 72/2 करें तो कितना आ जाएगा 36। तो x² अगर 36 है तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट x कितना आ जाएगा 6। अब हम जब स्क्वायर रूट लेते होते हैं आम तौर पे तो प्लस माइनस लिखते होते हैं। यहाँ मैं प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहा, चूँकि x जो है वो यहाँ लेंथ है और लेंथ या विड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम सिर्फ इसको +6 लिख रहे हैं, -6 वाली यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये आ गई हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू। अब इसका क्या करना होता है, क्रिटिकल वैल्यू हमें सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी होती है और देखना पड़ता है कि वहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है हमें। अब हम इसी को, जो पहला डेरिवेटिव आया था हमारा ये वाला, इसको इक्वेशन 2 कहते हैं। मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो 1 नहीं 2 को डिफरेंशिएट करें दोबारा आप, तो f" का बन जाएगा f' ऑफ x। ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ से आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करें, देखें 2 का क्या हो जाना है 0। 2 का डेरिवेटिव जब 0 होगा तो आगे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ 0 हो गया। ये वाला माइनस, चूँकि 72 तो कांस्टेंट है, 72 कांस्टेंट है, ये -2 x पावर -2 में -2 शुरू में आएगा और x की एक पावर और कम करें तो -3 हो जाएगी। तो ये बन गया 144 x पावर -3 या 144 डिवाइडेड बाय x³। ये आ गया डबल डेरिवेटिव। अब इस डबल डेरिवेटिव को फाइंड करने का पर्पज़ ये होता है कि हम इसमें क्रिटिकल वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो मैं ये इरेज करता हूँ और यहाँ पे हम क्रिटिकल वैल्यू जो है वो प्लेस करके देखते हैं। तो देखें, सो डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ चुका है कितना, तो मैं लिखता हूँ कि f" ऑफ x हमारे पास बन गया 144 डिवाइडेड बाय x³। अब क्या करना है, एट x इज इक्वल टू, x कितना है हमारे पास 6। आप 6 पुट करें इसमें तो क्या आएगा, देखें
एफ डबल डैश ऑफ 6, 144 बाय एक्स की जगह 6 पुट कर दें। अब 144 और 6 का क्यूब अगर देखें तो ये बनता है आपके पास 216, ठीक है। अब 216 बन गया आपके पास। ये जो भी क्वांटिटी बनती है सिंप्लीफाई होने के बाद, वट एवर जो भी बनती है इसकी वैल्यू, ये तो गारंटी है कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू, चूँकि डबल डेरिवेटिव जब पॉजिटिव होता है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। सो एफ ऑफ एक्स हैज़ अ मिनिमम वैल्यू। कहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी? एट एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब फंक्शन क्या था? फंक्शन असल में ये था जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? पेरीमीटर को। इसका मतलब है फंक्शन के मिनिमम होने का मतलब है कि पेरीमीटर मिनिमम है। तो ये मैं रेज करके लिखता हूं, हैंस फंक्शन की जगह क्या लिख देंगे हम? पेरीमीटर, क्योंकि फंक्शन पेरीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेरीमीटर विल बी मिनिमम। ये कब मिनिमम होगा? एट एक्स इज इक्वल टू 6, या यूं कह लें इफ एक्स इज इक्वल टू 6, यानी उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर उस वक्त मिनिमम होगा जब उसमें x कितना होगा? 6। x उसकी लेंथ थी, तब हम विड्थ भी फाइंड कर लेते हैं। अब 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 लिखी होती है हमने जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x होता है, तो y इक्वल था 36 बाय एक्स के, और x कितना है? 6, तो ये भी आ गया 6। इसका मतलब ये हुआ कि x और y अगर 6 और 6 रखे जाएं, x लेंथ थी और y विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ अगर 6 और 6 रखे जाएं, तब उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे कम होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था और यहाँ हो गया इसका कंप्लीशन। अब आपके पास जो क्वेश्चन रह गए हैं 7 रह गया है, 9 और फिर आगे कुछ 2-3 क्वेश्चन रह गए, तो वो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।